इस वीडियो के पहले भाग में मैं इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की वृद्धि, इंटरनेट की पहुंच पर मोबाइल फोन के प्रभाव और भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के प्रवेश के बारे में बात करता हूं। दरअसल, इंटरनेट, मोबाइल फोन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने पारंपरिक रूप से व्यावसायिक प्रक्रियाओं को संचालित करने के तरीकों को बहुत प्रभावित किया है। जैसा कि पहले चर्चा की गई है, हालांकि इंटरनेट ने वित्त, विपणन और मानव संसाधन विकास जैसे व्यवसाय के क्षेत्रों को बहुत प्रभावित किया है। मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि इंटरनेट ने पारंपरिक रूप से हमारे विपणन करने के तरीके को बहुत प्रभावित किया है। लेकिन यहाँ अहम सवाल ये है कि वास्तव में क्या बदलाव किया गया है? हम डिजिटल मार्केटिंग की अवधारणा को समझकर इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे। तो डिजिटल मार्केटिंग क्या है? अगर मैं इसे बहुत सरल शब्दों में कहूं तो डिजिटल मार्केटिंग इंटरनेट और कंप्यूटर, टैबलेट और मोबाइल फोन जैसे डिजिटल उपकरणों का उपयोग करके उत्पाद और सेवाओं के विपणन की प्रक्रिया है। अब मैं आपको इसके लिए एक उदाहरण देता हूं। आइए हम गूगल पर ब्राउज कर रहे हैं और कुछ खोज रहे हैं। और जब परिणाम गूगल में दिखाए जाते हैं, तो आप शीर्ष पर देख सकते हैं, वहां कुछ विज्ञापन है। तो ये विज्ञापन डिजिटल मार्केटिंग का एक उदाहरण है, क्योंकि इस मामले में हम अपने उत्पाद और सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए इंटरनेट और वेब का उपयोग कर रहे हैं। अब मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग की औपचारिक परिभाषा बताता हूं। इसलिए डिजिटल मार्केटिंग उपभोक्ताओं तक समय पर, प्रासंगिक, व्यक्तिगत और लागत प्रभावी तरीके से पहुंचने के लिए डिजिटल वितरण चैनलों का उपयोग करके उत्पाद और सेवाओं को बढ़ावा देने का अभ्यास है। बहुत सरल शब्दों में, डिजिटल मार्केटिंग इंटरनेट और किसी भी डिजिटल डिवाइस का उपयोग करके उत्पाद और सेवाओं के विपणन की प्रक्रिया है। उदाहरण के लिए, यदि मैं अपने उत्पाद का विज्ञापन करना चाहता हूं और मैं विभिन्न वेबसाइटों या खोज इंजनों का उपयोग कर रहा हूं, तो इसे डिजिटल मार्केटिंग कहा जाएगा। मैंने मार्केटिंग शब्द का प्रयोग किया है। क्या आप जानते हैं मार्केटिंग क्या है? आइए मैं इसे आपके लिए समझाता हूं। दरअसल मार्केटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा विभिन्न कंपनियां ग्राहकों की जरूरतों को पहचानने की कोशिश करती हैं और अंततः वे ग्राहकों के साथ साथ व्यवसायों के लिए मूल्य बनाकर उत्पाद और सेवाएं प्रदान करके उन जरूरतों को पूरा करने का प्रयास करती हैं। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मैं सिर्फ MOOC उद्देश्य के लिए डिजिटल मार्केटिंग पर एक पाठ्यक्रम विकसित कर रहा हूं। इस उद्देश्य के लिए मुझे वीडियो संपादन, वीडियो रिकॉर्डिंग और स्टूडियो जैसी विभिन्न सेवाओं की आवश्यकता है। अब पृष्ठभूमि में क्या होगा कि विभिन्न कंपनियां इस आवश्यकता को पहचानेंगी और वे मुझे इन उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करके इस आवश्यकता को पूरा करने का प्रयास करेगी। इस प्रक्रिया के दौरान कंपनियों द्वारा की जाने वाली सभी गतिविधियां जैसे मूल्य निर्धारण, उत्पाद की डिलीवरी और उत्पाद का प्रचार मार्केटिंग का हिस्सा होंगी। अब इसी तरह यदि ये सभी गतिविधियां या उनमें से कुछ इंटरनेट की मदद से या डिजिटल उपकरणों का उपयोग करके संचालित की जाती है, तो उसी चीज को डिजिटल मार्केटिंग कहा जाएगा। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। मान लीजिए कि कंपनी गूगल सर्च इंजन, वेबसाइट या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रही है, तो वही बात डिजिटल मार्केटिंग से कही जाएगी। अब मूल प्रश्न ये है कि क्या डिजिटल मार्केटिंग वास्तव में भारत में तेजी पकड़ रही है? आइए कुछ तथ्यों पर नजर डालते हैं। यह आरेख वर्ष 2017 से 2018 के दौरान भारत के विज्ञापन खर्च में बदलाव को दर्शाता है। ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि प्रचार के सभी चैनलों के बीच डिजिटल प्लेटफॉर्म के मामले में विज्ञापन खर्च में बदलाव सबसे अधिक है, यानी 30%। हालांकि ये आंकड़े अनुमानित हैं, लेकिन ये हमें स्पष्ट संकेत देते हैं कि आने वाले वर्षों में विभिन्न व्यवसाय डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अधिक से अधिक पैसा खर्च कर रहे हैं। इसके अलावा पूर्ण रूप से डिजिटल मार्केटिंग व्यय वर्ष 2015 में 4,950 करोड़ रुपये से बढ़कर 2017 के अंत तक 9,450 करोड़ रुपये हो गया है। EY द्वारा प्रकाशित एक हालिया रिपोर्ट से पता चलता है कि 90% भारतीय ब्रांड 15% तक खर्च करते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग गतिविधियों पर उनका वार्षिक मार्केटिंग बजट। वीडियो के इस भाग में हम डिजिटल मार्केटिंग की अवधारणा को समझने की कोशिश करते हैं और भारत में डिजिटल मार्केटिंग कैसे बढ़ रही है। आंकड़ों को देखकर हम आसानी से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग न केवल भारत में बल्कि दुनिया में भी मार्केटिंग का भविष्य है। अब अगले वीडियो में हम डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र के बारे में बात करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप इसके लिए तैयार हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।